साधना के समय आपका भीतरी और बाहरी दोनों ही जगत शांतिपूर्ण होना चाहिए। ज्ञान प्राप्ति और मोक्ष प्राप्ति के निमित्त यदि आप साधना में लग जाएं और आपका बाहरी वातावरण शांत और व्यवस्थित नहीं है तो आपको अपनी साधना पूर्ण करने में बहुत सी कठिनाइयां अनुभव होंगी। मुझे अपनी जीवन यात्रा में एक महान संत का दर्शन हुआ। वे बड़े ही विचित्र महात्मा थे। उनके पास लोग भोजन, रुपया आदि लेकर आते ही रहते थे। स्वामी जी को यह सब बातें पसंद नहीं थी, क्योंकि लोग आकर उनसे निरर्थक प्रश्न किया करते थे, अपनी सांसारिक बातों में ही उनका समय नष्ट किया करते थे और उनकी शांति प्राय भंग हो जाया करती थी। अतः महात्मा जी ने अपने संकेतों के द्वारा यह कहना प्रारंभ किया कि जो मुझसे स्नेह करते हैं वो कुछ भी सांसारिक वस्तु लेकर मेरे पास ना आए। लाना ही है तो बेशक एक कंकर या पत्थर भी दे दें प्रेम से, तो वो भी स्वीकार्य है। लोगों ने सोचा स्वामी जी को कंकरों से प्रेम है, अतः लोगों ने कंकर लाना शुरू कर दिया। अपनी अपनी इच्छा एवं भावना के अनुसार लोग पत्थर ला कर स्वामी जी के आसपास रख देते। इस तरह कंकरों का एक विशाल पहाड़ बन गया। स्वामी जी भी बड़े विचित्र थे, जो उसी कंकरों के टीले पर निवास करने लगे। धीरे धीरे उन स्वामी जी का नाम कंकड़िया बाबा हो गया। इससे उनको अपने एकांतवास में बड़ी सहायता मिलती। कंकड़िया बाबा के रूप में प्रसिद्धि मिलने के बाद स्वामी जी कुछ हद तक संतुष्ट थे कि उनका समय व्यर्थ नहीं जाता था, किंतु लोग अपनी सांसारिक वार्तालाप में उनका साधना का बहुत सारा समय खा जाया करते थे। स्वामी जी ने एक निराली भाषा बोलना शुरू किया, जिसको कोई भी नहीं समझ पाता था। यदि कोई उनके पास मिलने के लिए आता तो वह डूं 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 एक ही शब्द से हाँ ना और बाकी सब उत्तर दिया करते थे। मैं भी इन महापुरुष से मिलने के लिए गया तो उन्होंने मेरे साथ भी वैसे ही वार्तालाप किया। पहले तो मेरी तरफ उन्होंने पत्थर फेंका, फिर डूं 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 करके बात की। लेकिन मुझे पता था कि यह महापुरुष हैं। मेरे गुरुदेव ने इन महात्मा जी के प्रति बहुत सम्मान व्यक्त करते हुए मुझे बताया था। अतः मैं उनसे मिलने के लिए रात्रि में उनके पास गया। उस समय महात्मा जी बिल्कुल एकांत में थे। महात्मा जी मुझसे बोले, जब लोगों ने मुझे बहुत परेशान करना शुरू किया तब मैंने ये पागलों सा स्वांग किया एवं ये भाषा खोज निकाली। इस भाषा में मुझसे कोई भी बात नहीं कर सकता। उन स्वामी जी ने मुझे शिक्षा दी कि साधु को ऐसे ढंग से रहना चाहिए कि उसे संसार अशांत ना कर सके और ना ही वह संसार को अशांत करे। मनुष्य का व्यक्तित्व वस्तुतः बहिर्मुखी है। उनमें से हम कुछ व्यक्तित्व का विश्लेषण तो कर पाते हैं, किंतु मनुष्य का अधिकांश व्यक्तित्व हमारे लिए अज्ञात ही बना रहता है। कभी कभी ऐसा भी देखा जाता है कि मनुष्य ईश्वर के नाम पर स्वयं के अहंकार की ही उपासना करता है। साधना में इस तुच्छ अहंकार को परीक्षित करने की आवश्यकता है। इसे परीक्षित करके, संशोधित करके, संयमित करके उसे आत्मा की तरफ मोड़ने की आवश्यकता है। जब हमारा तुच्छ मन, तुच्छ अहंकार आत्मसत्ता के साथ जुड़कर उस विशेष परमात्मा के अहंकार एवं मन में जुड़ेगा, तभी हम अंतर्मुखी होंगे। अंतर्मुखी होते ही हमारी सारी की सारी वृत्तियां अंतर्मुखी हो जाएंगी। इसी को कहते हैं आत्मा का विकास होना, परमात्मा से मिलना। हमारा व्यक्तित्व विस्तृत होने लगेगा। हमारे व्यक्तित्व में संसार समाहित होने लगेगा। अहंकार के परीक्षित एवं परमार्जित होने के कारण हमारे और परमात्मा के बीच की दीवार नष्ट होती जाएगी, पारदर्शी होने लगेगी और हम उस परम प्रभु का अपने दैनिक जीवन में दर्शन करने लगेंगे। ये प्रकरण यही समाप्त होता है मित्रों। आध्यात्मिक विकास के लिए आप मंत्र जाप करते रहें, अपने चेतना का सर्व में ध्यान करते रहें।